बच्चों ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें x एंड y मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है बच्चों, और ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है, साथ में एक मैट्रिक्स इक्वेशन ये है। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वेशन है बच्चों, और इसको हमें सॉल्व करके x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम लिखेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है बच्चों, तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, तो 7 0 और ये आपका 2 और 5, और इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हम लोग कहेंगे फर्स्ट, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये जो सेकंड मैट्रिक्स इक्वेशन है इसको भी हम नोट कर लेंगे बच्चों। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 0 और ये आपका 0 3। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है बच्चों इसको हम नंबर दे देते हैं 2। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्या करेंगे बच्चों, क्लास 10th में जिस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये प्लस y दिख रहा है और यहाँ पर माइनस y भी दिख रहा है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं बच्चों तो y कैंसिल हो जाएगा और x मैट्रिक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं बच्चों ऐड। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग करेंगे बच्चों। तो एडिंग क्या किसको करें बच्चों, तो एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को। तो ये फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, वी गेट। तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल होगा, तो x और x क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2x, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 7 0 2 5 ये एक मैट्रिक्स है बच्चों, और इसमें हम प्लस करेंगे कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। तो ये है आपका 3 0 और ये आपका 0 3, ठीक है। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो ये आपको 2x तो ऐसे ही लिखना है, और इन दोनों मैट्रिक्स को हम प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब 7 में क्या प्लस होगा, 3। तो ये आपका 7 + 3 होगा, और 0 में प्लस होगा 0। तो 0 + 0, यहाँ पर देखें तो ये 2 में प्लस होगा 0। तो ये आपका 2 + 0, और ये आपका 5 में 3 प्लस करेंगे बच्चों, तो ये आपका 5 + 3। तो इस तरीके से 2x किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो ये आपका आ रहा है 10, और ये आपका 0, और ये आपका 2, और ये आपका 8। तो x मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, लेकिन हम इस तरीके से डिवाइड नहीं लिखते बच्चों, इसको हम लिखेंगे 1/2 करके, और इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे 10 0 और ये आपका 2 और 8, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर 2 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर जब आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। राइट, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो x क्या होगा, तो वो इस 1/2 का सबसे मल्टीप्लाई होगा, 10 से भी, 0 से भी, 2 से भी और 8 से भी। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का 10 से बच्चों, तो क्या होगा जरा देखिए। तो 10 का मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई 10 से, तो ये क्या होगा बच्चों, तो यहाँ आएगा 5। तो इस तरीके से ये आ गया 5। इसी तरीके से 1/2 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0। 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 8 से करें, तो 1/2 मल्टीप्लाई 8, तो ये आपका क्या आएगा, 4। तो ये आपका आ गया 4। तो इस तरीके से x मैट्रिक्स आ चुका बच्चों, लेकिन हमें इसमें y मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो x मैट्रिक्स है इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इस x मैट्रिक्स को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा और y मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लूंगा बच्चों। तो पुट करते हैं बच्चों, लेकिन आप किसी भी इक्वेशन में एग्जाम में पुट कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं बच्चों। तो इस x मैट्रिक्स को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ बच्चों। तो क्या लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा पुटिंग x इक्वल टू, तो x क्या है बच्चों, तो ये आपका 5 0 1 4, और कहाँ पुट करेंगे, तो इन इक्वेशंस। तो कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं बच्चों, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका वी गेट, ठीक है। अब ये जो स्टेप है बच्चों, ये आपको इसके नीचे नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो x की जगह हम ये लिखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा जरा देखें, तो 5 0 और ये आपका 1 4, ठीक है। साथ में प्लस का y, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्लस y इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, 7 0 और ये आपका 2 और ये आपका 5, ठीक है। अब क्या करें, y फाइंड आउट करना है, तो आपको y को तो लेफ्ट साइड में लिखना है और इसको आपको इस साइड में लेके आना है। तो क्या करें बच्चों, तो ये पहले ऐसे ही लिख लेते हैं 7 0 2 5, तो 7 0 2 5, और इस मैट्रिक्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका 5 0 और ये आपका 1 4, ठीक है। तो y मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगा, अब इस मैट्रिक्स में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। तो माइनस करने का तरीका क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का माइनस होगा, तो 7 में से 5 माइनस होगा बच्चों। तो ये आपका 7 - 5, और इसी तरीके से 0 में से 0 माइनस, तो 0 - 0, फिर 2 में से 1 माइनस, तो 2 - 1, फिर 5 में से 4 माइनस, तो 5 - 4। तो इस तरीके से y किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो y आ रहा है आपका ये 2 0 1 और ये आपका 1।
ठीक है, तो इस तरीके से वाई मैट्रिक्स भी आ गया और एक्स मैट्रिक्स भी आ चुका है बच्चों, और हमें यही फाइंड आउट करना था। तो लास्ट में आपको लिखना है बच्चों देयरफॉर एक्स इक्वल टू, तो x क्या है बच्चों, तो ये आपका 5014, तो ये आपका x हो गया। साथ में बच्चों आपको एंड करके y मैट्रिक्स भी बता देना है कि y मैट्रिक्स क्या था, तो ये आपका यहाँ पर आया है 2011। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं बच्चों। और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है या किसी में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर किया करें बच्चों, और कमेंट करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करें।